वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा। चलो शुरू करते हैं। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के। सुई राइडर बोल रहे हैं, भाई कृष्ण मूर्ति हैं, क्या बात कर रहे हो, ग्रेटेस्ट बीइंग। अरे भाई, अरे एक वीडियो थी मैंने जिसमें बोला था कि तुम अपने गुरुओं पे ज़्यादा वो भरोसा मत करो, ये क्योंकि तुम समझ नहीं पाते हो। मैं ज़्यादातर लोग देखा, मैं इसका मतलब ये नहीं कि समझने की कोशिश मत करो, कोशिश करो। शायद तुमने भी कोशिश करी होगी कृष्ण मूर्ति को समझने की, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही होता है कि जब हमें चीज़ें समझ में आ रही होती है हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मान लेते हैं। ग्रेटेस्ट बीइंग लिखा है इसने, ग्रेटेस्ट बीइंग। पर समझो इस बात को, तुम किसी भी गुरु से सीखो, लेकिन उसको तुम्हें एक टाइम के बाद छोड़ देना पड़ेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग को। और ये लॉजिकल मलिक में, ये चैनल ही हायर स्टैंडर्ड्स वालों के लिए है, ये उनके लिए है ही नहीं जो स्टार्टिंग में एलिमिनेशन, जो स्टार्टिंग जो एलिमेंट्री जो नॉलेज होती है उसको जो गेन कर रहे हैं, वो उसके लिए आचार्य प्रशांत है, उसके लिए ओशो है, कृष्णमूर्ति भी पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में, है ना। यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ वो मैं करता हूँ अल्टीमेट लिबरेशन की। एक्चुअली तो जय कृष्णमूर्ति ने भी फ्रीडम फ्रॉम द नोन में यही बात कर रखी है, जो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम उसको ही ग्रेटेस्ट बीइंग बोल दे रहे हो। जैसे कि बुद्धा के साथ हुआ था कि बुद्धा ने भी ये बात बोली थी कि भाई मेरी मूर्ति मत बनाना, मैं कोई महान नहीं हूँ, अपने तर्क की बुद्धि पे जांचो, हर चीज़ को तर्क की शक्ति पे जांचो, और ये सब वो सब सच को जानो। लेकिन उनके चेलों ने उसका भी मंदिर बना दिया। अब यही चीज़ थी जो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था, तुम ये चीज़ नहीं समझे और तुम ले आए उसका नाम। इस शॉर्ट का मतलब, जिस शॉर्ट पे तुमने कमेंट किया उसका मतलब ही यही मैं बोल रहा था कि गुरु को मत मानो, गुरु से बस लर्निंग लो, सीखो, पर तुमने सीखा नहीं है। देखो इसके कमेंट का मतलब ही यही है, ये उसके फ्रीडम फ्रॉम द नोन को ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इसका कमेंट। जो तुमको पता है उससे भी आज़ाद होना है तुम्हें। ये मत सोचो कि जो स्टार्टिंग में जिस चीज़ ने तुमको रिफॉर्म किया वो ज़िंदगी भर उसको तुम पकड़ के रखोगे, तुम्हें गुलाम बना देगी वो चीज़। कोई भी गुरु हो, आचार्य हो, मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी हो, अगर तुम्हें किसी की कोई बात अच्छी लग रही है वो एक टाइम तक अच्छी लगनी चाहिए। अगर तुम्हें वो ज़्यादा टाइम तक तुम उसको पकड़ के बैठे हो, इसका मतलब गुलाम बना लिया उसने तुम्हें अपना। तुम छोड़ नहीं पाओगे, अपनी थ्योरीज डेवलप नहीं कर पाओगे कभी भी, उसकी पूंछ पकड़ के लटकोगे, उसका नाम लोगे हमेशा। देखो यहाँ पे तुम्हारा नाम मेरे को कल को याद नहीं रहेगा भाई, सच बता रहा हूँ। तुम उसके नाम को मजबूत कर रहे हो, तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है उससे। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि तुम अपना ब्रांड डेवलप करो। मैंने इसमें ये बात बोली कि भाई कोई भी फिलोसोफर को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली है, या फिर मिली भी है पार्शली या कुछ भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में अगर तुम किसी से भी मिलने जाओगे, विदेश में कहीं पे मिलो, जाके एक माइक ले जाओ और उससे पूछो, कैमरा ले ऑन रखना, मैं भी देखना चाहता हूँ, कि 3 फिलोसोफर का नाम बताओ, 5 फिलोसोफर, टॉप 10 फिलोसोफर्स का नाम बता दो। 10 तो शायद कोई बता भी ना पाए, कोई पढ़ता होगा, इंटरेस्ट होगा तो बता भी देगा, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ तुमको, उन 10 में कोई भी इंडियन का नाम नहीं होगा। जब मैंने ये बात बोली इसमें कि भाई मैंने गूगल पे देखा, किसी का भी नाम या इमेज सर्च किया, मैंने इमेज सर्च में टॉप 10 नहीं आया किसी का भी, तो लोग बोलने लगे गूगल तो अंग्रेजों का है ना, वेस्ट का है, तुम्हें वेस्ट का अप्रूवल क्यों चाहिए, तू क्या सारी बात गूगल की ही मानेगा, तेरे को खुद को अकल नहीं है क्या, तुझे दिखता नहीं है क्या। ओशो का लेवल वर्ल्ड का था, ओशो से इतने लोग डरते थे भाई, डरते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी फिलॉसफी पॉपुलर वर्ल्ड में वो मानी जाएगी या फिर आज तक उसकी एग्जिस्ट करेगी। आज तक का मतलब क्या होता है, तुम समझो मैं बोल क्या रहा हूँ। मेरा मतलब ये था कि आज प्रेजेंट में उसकी मान्यता नहीं है। वो जो ओशो बोल रहा था वो उस वक्त इतना ज़्यादा पाखंड था कि उसकी बात भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे मैं कबीर की बोलता हूँ कि उसकी रैशनल बात भी इतनी ज़्यादा बड़ी थी। वो बोल रहा है कि भाई किसी आपस में लोगों में भेदभाव मत करो, ये सब बकवास बातें हैं। तो वो जो उस वक्त जो अपर कास्ट में रहे होंगे, जो कंट्रोल करते थे, जो भेदभाव करवाते थे या करते थे, अभी भी अपर क्लास वैसी ही है वैसे, तो उन लोगों को वो बात नहीं समझ में आती थी, कबीर की बात। वो इतने ज़्यादा मूर्ख थे उस वक्त लोग कि कबीर की इतनी रैशनल बात जो आज हम नॉर्मली मानते हैं जिस बात को, वो बात उसको ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि जो भी बंदा कबीर का ज़्यादा नाम लेगा या किसी भी गुरु का नाम लेगा, वो अभी भी
1000 साल पीछे चल रहा है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल 1000 साल पीछे चल रहा है कि उसको वो बात बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या बात बोली है भाई, कबीर तो क्या बढ़िया बात करते थे भाई। वो 1000 साल पहले की बात होगी ना, 3000 साल पहले की बात होगी ना। अगर तुम उसको महान बोल रहे हो तो मतलब तुम आज प्रेजेंट में, क्या तुमको ये नॉर्मली नहीं पता है? आज का प्रेजेंट का बच्चा भी जो होगा उससे भी पूछोगे, वो भी बोलेगा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जेनजी से किसी भी से भी जाके पूछ लो। तुम अपने आप को 3000 साल पीछे कर रहे हो। जिसका भी नाम ले रहे हो उसके काल में चले जाओ और जाके देखो किस सन में उसने ये बात बोली थी। तुम्हारा दिमाग उतना है क्या कि तुम इतने पुराने इंसान की बात सुनोगे? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ता है और वो इतना बढ़ा है कि हम उसकी उस महान बात को भी आज नॉर्मल वे में मानते हैं और तुम उस चीज को पूजने लग रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तुम उसकी इतनी पुरानी बात को पूजने लग रहे हो। बाहर के लोग फिलोसफर बोलते हैं, पूजते नहीं है उसे। फिलोसफर मतलब ये फिलॉसफी है, ये एक थॉट है, ये एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, ऐसे बोलते हैं वो। पूजने नहीं लगते तुम्हारी तरह, डिफेंड नहीं करने लगते, रोते नहीं है वो। यहां पे देखो, मैंने अभी कबीर को ही बोल दिया, देखो अभी कितने सारे लोग गाली देंगे मुझे। मैंने आचार्य प्रशांत को बोला, कितने सारे लोग मुझे गाली देने लग गए। वो 5000 साल पुरानी बात कर रहा है। उसको आज के लोगों को ये भी महान लग रहा है कि भाई 5000 साल वाली पुरानी बात करता है ना, जैसे ये कठिन कठिन शब्दों का नाम लेता है, या ये आत्मा परमात्मा ये सब ऐसी ऐसी बात करता है। मजा आ जाता है भाई। क्यों मजा आ जाता है पता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी 5000 साल पुराना है। अगर तुम्हारा नया होता ना दिमाग, मॉडर्न होता, एडवांस होता, आज के हिसाब से होता, तो तुम्हें ये बात पता होती कि जो भी वो बोल रहा है, किसी के भी माध्यम से बोल रहा हो, कितनी भी पुरानी किताब के माध्यम से बोल रहा हो, वो चीज हम आज नॉर्मली मानते हैं, नॉर्मल वे में। भड़वों, क्यों नहीं समझ में आती तुमको बात? और नहीं यकीन होता तो चले जाओ ऐसे देश में जहां पे ये सब किताबें नहीं होती जो आचार्य प्रशांत पढ़ाता है, या कोई भी मौलाना या कोई भी। चले जाओ उस देश में और उनसे जाके पूछो वही बातें। वो बताएंगे, तुमसे भी बेहतर वे में बताएंगे वो, कि हाँ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसमें बड़ी बात क्या है। तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी उन लोगों के सामने। उन्होंने नहीं पढ़े इतने सारे ग्रंथ शास्त्र, तुम्हारे तरह गीता सेशन नहीं अटेंड करे उन्होंने, लेकिन तुमसे ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, उनकी बॉडी तुमसे ज़्यादा बेटर है, उनका न्यूट्रिशन लेवल तुमसे ज़्यादा है, नॉर्मल वे में। क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ता है और वो आज के हिसाब से जीते हैं, आज के जो थॉट हैं। तुम क्या करते हो? पुराना वाला महान था, पुराना वाला। भाई बहुत हंसी आती है मेरे को जब भी कोई पुराना बोल देता है ना, मैं समझ जाता हूँ ओके बेटा, तू अभी जो जिंदगी जो चल रही है ना, जो पूरी दुनिया है, उसके लेवल तक आने में तुझे अभी 100 साल लग जाएंगे। जो भी व्यक्ति पुरानी आइडियोलॉजी, पुराना कोई देवता, कोई अल्लाह भगवान, पीर बाबा, कुछ भी किताब शास्त्र, कुरान, गीता, इन सब का नाम ले दे, तुम समझ लेना कि उसका दिमाग अभी 5000 साल पुराना है। अभी नॉर्मल वे में जो भी उसके अंदर जो आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई, उस चीज को नॉर्मली समझने के लिए उसको अभी 100 साल और लगेंगे। इतना पीछे चल रहा है वो। समझ गए तुम मेरी बात की क्या बोल रहा हूं? मैं फॉरेनर लोगों से मिलता हूं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। मैं तुमको ये लॉजिकल मलिक, मैं खुद एक बात बता रहा हूँ कि जब मैंने ये ग्रंथ वगैरह पढ़े, जब मैं मेरे आध्यात्म में जब एंट्री हुई थी 2017 के आसपास, तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को भी घमंड होता था इस चीज़ का, और मैं बोलता था कि मैंने ये किताब पढ़ी है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, ये है वो है। तो मेरे को कुछ लोग मिले, विदेशी लोग, मेरी उन्होंने सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल मलिक, जिसको तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हो और जिसका चैनल तुम देख रहे हो, मैं तुम्हें ये एडमिट कर रहा हूँ कि वो लोग हमसे अभी भी 100 साल आगे हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, जबकि मैंने अध्ययन कर रखा है ये सब। तुम मेरी बात मानते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। मैं पीछे हूं, तुम समझ रहे हो? और मैंने उसको ये बात बताई जब गीता का जब ज्ञान देना शुरू करा, वो बोला ओके इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है। तभी तो मैं तुमको चैलेंज करता हूं। मैंने कितनी सारी वीडियो में ये चैलेंज किया है कि कोई भी उपनिषद, कुरान, शास्त्र, गीता या किसी भी महान फिलोसफर या किसी की भी महान बोली हुई बात को तुम कमेंट करके दिखाओ, और मैं तुम्हें लताड़ूंगा इतना कि तुमको ये नॉर्मल कॉमन सेंस में नहीं पता थी क्या ये बात, तुम नहीं लिख पाओगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, एक भी नल्ला व्यक्ति
इसमें नहीं लिख सकता, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। एक नई बात, मतलब एक भी कोई ऐसी बात लिख दे जो तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें बताऊंगा, जो जहाँ से भी तुम कोट कर रहे हो, जिस भी किताब से कोट कर रहे हो ना, एक बार करके दिखाओ। तुम्हारी भड़वो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, करके दिखा दो एक बार। एक चीज, तुम जिस चीज को भी महान बोल रहे हो ना, कि क्या महान बात लिखी हुई है, हमारे गुरु ने ये महान बात बोल दी, तुम उसको लिख के दिखाओ एक बार, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कितनी नॉर्मल बात है। और वो बात बिना उस गुरु से सुने हुए वो लोग वैसे ही जानते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस से, कॉमन सेंस से। समझ गए तो मैं क्या बोल रहा हूं? इतनी सी बात समझ गए ना, किसी को भी महान बोलना छोड़ दोगे। मैंने बहुत देखे भाई, मैं खुद ढूंढता था कि सच में कुछ होगा क्या, है क्या, और मैं तो खुद अपनी वो एडमिट कर रहा हूँ ना, तो मैं तो खुद मान रहा हूँ कि भाई मैं भी मानता था। मेरे को बाद में मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई ये जान के कि ये तो बहुत कॉमन बात है भाई। हम ये गर्व कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी बात हमने जान ली, या हमारे यहाँ पे बहुत महापुरुष हुए हैं, हमारे पुराने लोग तो बहुत महान थे, घंटा महान थे, लल्लू थे। महान वो थे भाई जिनके लोग आज न्यूट्रिशन के साथ जी रहे हैं, बॉडी को अच्छा कर रहे हैं, विदेशों में इतनी सारी कंट्रीज घूम लिए हैं। क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनका। तुम महान बोल रहे हो, आज भी गरीब बने बैठे हो, मोटे मोटे पेट लेके आंटियां घूम रही हैं यहाँ पे, ब्लड प्रेशर लेके, शुगर लेके अंकल घूम रहे हैं, आंटियां भी मोटी मोटी, कोई काम नहीं इनको, बस बकचो बातें करवा लो हैं, इधर उधर की बुराई करवा लो, बकवास बातें। 2-2 घंटे कपड़े धोने में लग रही है, खचर 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 खचर। ज़्यादा उसमें चला जाता हूँ मैं कभी भाई, मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, मतलब थोड़ा ऑड लग रहा है, पर मैंने अपनी मम्मी को ही देखा, मेरी मम्मी खचर खचर कपड़े धोने में लगे हो भाई। मैं अपने कपड़े धोता हूँ यहाँ पे, मैं सर्फ में डालता हूँ, गर्म पानी में डालता हूँ, वो उसको थोड़ा बहुत हिला देता हूँ, हो जाता है खचर खचर, खचर। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम इतना ज्यादा है कि तुम अपनी इंप्रूवमेंट पे वो टाइम नहीं लगा रहे हो। बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, ये है तुम्हारे हाईएस्ट जिसको तुम काम समझ रहे हो, ये है तुम्हारा मैक्सिमम लेवल, नौकरानी वाला, खचर खचर करने का। कपड़े रगड़े जा रहे हैं पूरे दिन, बर्तन, खाना बना रहे हैं, इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दे के बैठे हैं। खचर खचर कर लो, खचर खचर, खच्चर बन जाओगे। अबे अपने ब्लड प्रेशर के लिए काम करो, अपनी बॉडी के लिए काम करो, न्यूट्रिशन गेन करो, कोई अच्छी जगह पे जाके बैठो, नदी पे जाके बैठो, कोई नई जगह एक्सप्लोर करो, विदेश घूम के आओ, कोई अच्छे लोगों से मिलो, हैं? खचर 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 बैठ। कपड़े रगड़े जा रहे हैं, और रगड़ना देखो वैसे भी नेगेटिव होता है। तुम देखो कहीं पे भी कपड़े धुलाई में होगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि ब्रश करना है उसको। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग खचर खचर करे जा रहे हैं, और जबकि कपड़ों को जेंटली धोना चाहिए है, ज़्यादा उस पर रगड़ा पट्टी नहीं करनी चाहिए, उससे उसकी वो प्रीमियमनेस चली जाती है। तुम्हें समझ में आ रहा है? इनकी नेगेटिविटी, जिसको ये समझ रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा साफ कपड़े पहनेंगे, खचर खचर करेंगे, पूरा 2 घंटे खचर खचर कराया हमने, 3-3 घंटे कपड़े धो रहे हैं, 2 घंटे सुखाने में लगा रहे हैं, ये तो इनका हाईएस्ट वो है। क्या होएगा फिर हैं? और इसको बोले हाँ हमें जिम जाने की क्या जरूरत है, हमें तो काम करते करते एक्सरसाइज हो जाती है। भाई बर्तन धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बोले नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो बोले भाई अच्छे से अच्छे स्क्वाट में जो पावर नहीं होती ना, वो स्क्वाट करके पोछा लगाने में होती है, एकदम बॉडी की वर्जिश हो जाती है। अरे भैंस, 30 मिनट जिम में, बस 30 मिनट देने होते हैं। क्या तुम 30 मिनट में सारा वो काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। टाइम की भी तो इंपॉर्टेंस है कि तुम काम कर करके वर्जिश उससे ठीक कर लोगे हैं। 10 घंटे काम करके तुम अपनी वर्जिश गिनवा रहे हो, 30 मिनट की जिम से कंपेयर कर रहे हो उसे। जिम में सिर्फ 30 मिनट चाहिए होते हैं। अगर तुमने इंटेंसिटी के साथ अच्छे से वर्कआउट किया, 30 मिनट में हो जाता है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करोगे तो 60 मिनट मान लो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। रेस्ट कर करके आराम से करोगे, एंजॉय करते हुए, है ना।
मैक्सिमम बता रहा हूं 60 मिनट। तुम पूरे घर का काम 10 घंटे 12 घंटे में कर रहे हो, उस चीज को पॉजिटिविटी की तरह गिना रहे हो कि भाई इसमें जो एनर्जी उसको पॉजिटिव की तरह गिना रहे हो। जितने भी तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारी नल्ली मॉम, नल्ली माँ अगर पूरे दिन काम करती है, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। ये बात याद रखना। कभी तुम सोच रहे हो कि भाई हमारी माँ देखो क्या मेहनती है, अरे भाई उसको अगर हेल्थ ठीक करनी है तो हेल्थ के लिए जिम जाया जाता है, 30 मिनट दिए जाते हैं उसके लिए। बाकी काम को तुम लॉन्ड्री में डालो, पैसे दे दो हैं, या नौकरानी से करवाओ, मेड रख लो, वो बेचारी को रोजगार भी मिलेगा। वॉशिंग मशीन में धो लो, हैं, खचर 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 हैं।